अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल किस्म के बर्गर। वैसे तो हमने बहुत से बर्गर कई तरीक़ों के खाए हुए हैं, लेकिन आज के ये बर्गर जो मैं बनाने जा रही हूँ इतने मज़ेदार है कि जब आप इन्हें खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन दिल करेगा कि और ज़्यादा खाएं इसे, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। और इसके साथ हम टिक्कियाँ बनाएंगे, चने की दाल की, और पोटैटो फ्राई करेंगे। तो इस झटपट से मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी को देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए मज़ेदार सी चने की दाल की टिक्कियाँ बनानी है। तो इसके लिए मैंने जो चने की दाल है उसको अच्छे से बॉयल करने के बाद एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट जो है वो बॉयल हो चुकी है। और इसके बाद हम इसमें कुछ शामिल करेंगे दूसरी चीज़ें, जिसमें मैंने एक आलू बॉयल करके उसके छिलके उतारने के बाद उसे भी शामिल कर लिया है। फिर मैंने ये प्याज लिए हैं, हरी मिर्चें और टमाटर बारीक बारीक काट के ये भी शामिल कर लिया है इसके अंदर। और फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसमें डालेंगे तकरीबन सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स मोटी वाली जो होती है 1 चम्मच के करीब, और ये ज़ीरा पाउडर है आधा चम्मच। और इसके बाद फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, और फिर इसमें नमक जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब बेसन शामिल करेंगे। और बेसन इसमें ज़्यादा हमने शामिल नहीं करना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर ये मेरे पास एक अंडा है, इसको अच्छे से फेंटने के बाद फिर हमने आधा अंडा सिर्फ इसके अंदर डालना है ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। और आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ आधा अंडा डाला है और आधा अंडा हम बचा के रख लेंगे। और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स करने के बाद अब हम इसकी छोटी छोटी जो है वो टिक्कियाँ बना के रख लेते हैं सारी। जैसे आम हम नॉर्मल टिक्कियों की शेप, बस उतनी ही हमने उसी शेप में हमने उसी साइज़ की बना के तो सारी रख लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो एक हमने बना ली है और ऐसे ही बाकी भी सारी टिक्कियाँ जितनी इस बनती हैं तो वो बना के हम रख लेते हैं। उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने ये 5 अभी बनाई हैं, तो बाकी बैटर की साथ साथ हम फ्राई करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो ऑयल को अच्छे से हमने गर्म कर लिया है, और अच्छे से ऑयल गर्म करने के बाद फिर फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देना है और बारी बारी इसको डालते जाएं। और बहुत ही जल्द तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे इसको ऐसे फ्राई होने में, बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो जाएंगी। तो एक साइड से ये पक चुकी है, अब हम साइड इसकी चेंज कर लेते हैं। और सारी टिक्कियाँ ऐसे ही बस थोड़ी देर बाद इसको ऐसे उलट पुलट करने के बाद ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। और पहले हमने एक ऐसे लेना है छन्नी टाइप, और उसमें सारी निकाल लेनी है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी बाहर निकला है। और फिर हम प्लेट में इसको शिफ्ट कर लेंगे। करने के बाद जो मेरे पास बाकी का मसाला बचा है उसकी भी हमने ऐसे ही टिक्कियाँ जो हैं वो बना लेनी है सारे की। तो थोड़ी ही देर में ये भी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुकी हैं। अब सारी टिक्कियाँ हो चुकी हैं रेडी। और इसके बाद फिर हमने लेने हैं आलू, और उसको बारीक बारीक स्लाइसिस में काटने के बाद बहुत ठंडे पानी में थोड़ी देर डिप करके रखना है। और फिर पानी गिराने के बाद फिर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और मैंने उसी ऑयल में ये पोटैटो को भी फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ी ही देर के बाद ये भी फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये पक के तैयार हो गया। इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में निकालने के बाद फिर हम अंडा फ्राई करेंगे। और उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और इन्हें भी तोड़ के एक प्लेट में डाल लेते हैं दोनों अंडों को। तो एक इसकी बड़ी सी टिक्की बन जाएगी, और फिर हम इसकी बाद में कटिंग कर लेंगे। तो दोनों अंडों को तोड़ने के बाद फिर हम इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम ये ब्लैक पेपर है। और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको फेंट लेना है चम्मच की मदद से। तो नमक ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा, बस इतना ही नमक इसमें काफ़ी है। तो ऑयल को गर्म कर लिया है मैंने पहले से ही, और इसकी बड़ी सी हमने ऐसे टिक्की बना लेनी है। और फिर इसके बाद फिर हम इसे भी एक प्लेट में जो है शिफ्ट कर लेते हैं, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे पीसीस जो है इसके करके रख लेने हैं। तो इसके बाद फिर ये बर्गर बन जो होते हैं उसकी सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इसको हमने सेक लेना है तवे के ऊपर। तो थोड़ा सा पहले हमने ऐसे घी लगा लिया है, इसके हल्का सा बस लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। और हाथों की मदद से इसको ऐसे ऊपर से प्रेस करते जाएं, और बहुत ही जल्दी अच्छे से सीख जाएंगे इसके ऊपर। और फिर हमने इसको भी अलग रख लेना है। और इसके बाद मेरे पास ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, जिनमें चिली गार्लिक सॉस है, मायोनीज़ है, चटनी है दही वाली, और ये मेरे पास है चाट मसाला, और जो मैंने पोटैटो फ्राई करके रखे हुए थे, और कुछ सब्जियां हैं मेरे पास। तो ये चने की दाल की टिक्कियाँ हैं। और अब हम इसकी बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे बर्गर का एक वाला हिस्सा, पहले वाला हिस्सा लेना है, और चम्मच की मदद से जो मेरे पास था चिली गार्लिक सॉस, तो टमाटर केचप मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि मुझे जो है चिली गार्लिक सॉस का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसको चम्मच की मदद से ऐसे सारे फैलाने के बाद, तो चने की वाली टिक्कियाँ जो मैंने बनाई थी तो मैं 2 इसके अंदर रखूँगी। तो आप एक भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे जो बर्गर भरा हुआ सब्जियों से और ऐसे टिक्की से अच्छा लगता है। और फिर हम इसके ऊपर चम्मच की मदद से मायोनीज़ फैला देंगे सारी जगहों पे। हम इसके ऊपर लगाएंगे खीरे काट के रखे हुए थे स्लाइसिस में, तो खीरे लगा देंगे।
तो अगर आपको सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम टमाटर लगा लेंगे, और चूँकि मुझे जो है सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं बर्गर में, इसलिए मैं सब्ज़ियाँ जो है कुछ ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका टेस्ट बनता है। अब हम प्याज़ों के स्लाइसिस जो काट के रखे थे रिंग टाइप में, तो इसको भी लगा लेंगे। और तो देखिए जैसे मैंने ये लगा के एक हिस्सा इसका तैयार कर लिया है। अब हम इसका सेंटर वाला हिस्सा तैयार करेंगे, और इसके ऊपर सबसे पहले हमने ये दही की चटनी जो है बनाई थी वो भी लगा देंगे। तो अब हम सेंटर वाला हिस्सा इसका तैयार करेंगे, उसके ऊपर भी चिली गार्लिक सॉस चम्मच की मदद से ऐसे सारा जो है फैला लेना है। तो फैलाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर रख दिया, और फिर जो मैंने पोटैटो फ्राई करके रखे हुए थे बहुत मज़ेदार, तो इसके ऊपर लगा देंगे और सारे। और इसके बाद फिर हमने दही वाली चटनी जो है चम्मच की मदद से इसके ऊपर फैला देंगे, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट जो है बनता है। और फिर ये चिली गार्लिक सॉस चम्मच की मदद से इसको भी फैला लें। मेयोनीज़ जो है चम्मच की मदद से इसको भी चम्मच की मदद से सारी जगहों पे ऐसे लगाते जाएं। और ये मेरे पास बंद गोभी है, बारीक बारीक काट के मैंने रखी हुई थी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है क्रंची सा इसमें एक टेस्ट आता है, तो आप लाजमी ये लगाएं। और सबसे एंड में हम इसके ऊपर लगाएंगे चाट मसाला। तो बस थोड़ा सा ही चाट मसाला ऐसे चुटकी की मदद से आप लगा दें, और फिर ये मैंने अंडे की टिक्की बना के तो एंड में लगा देंगे। और फिर जो सबसे एंड वाला ऊपर वाला जो इसका पार्ट होता है उसके ऊपर भी ऐसे ही केचप चिली गार्लिक सॉस चम्मच की मदद से सारे फैला लें अच्छी तरह से, और फिर मायोनीज़ साइडों पे लगा दें। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है लगा ली हैं, और एक बार फिर हमने सबसे एंड में इसके ऊपर जो मैंने चटनी बनाई थी दही की वो लगा ली है। तो अब हम दूसरा भी इसका ऐसे ही हिस्सा बना के तैयार कर लेंगे। तो इसको भी तैयार कर लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं इसको तैयार कर लूँगी। सब चीज़ें मैंने जैसे हमने पहला बर्गर बनाया था सेम वैसे ही बनाई हैं, और लास्ट में इसके लगा देंगे दही की चटनी चम्मच की मदद से, और मायोनीज़ लगा देंगे थोड़ा सा ऐसे चम्मच की मदद से सारी जगहों पे। और फिर लास्ट में इसका भी ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे लगाने से पहले थोड़ा सा चाट मसाला छिड़काएंगे, और फिर ऊपर वाला जो है इसका तैयार कर लेते हैं रख लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त जो है हमारे बर्गर बन के तैयार हुए हैं। और साथ में मैंने जो चने की टिक्कियाँ थी वो लगाई हुई हैं, और पोटैटो फ्राइज़ लगाए हुए हैं। तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप बाज़ार के बर्गर लेके खाना तो भूल ही जाएंगे। तो उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।